पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नए बाब में दाखिल होने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस बार पाकिस्तान और अमेरिका के बैन अवी ताल्लुकात को इंडिया के पराए और जावी में देखा जाए या ना देखा जाए, और उसका जवाब मेरे नज़दीक सिर्फ सिंपल है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात से मुवाजना नहीं किया जा सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया और अमेरिका के बैन अवी ताल्लुकात उस गहराई तक पहुंच चुके हैं जहां एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। दोनों ममालिक की इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन उस सतह तक पहुंच चुकी है जहां F-16 बोइंग और F-18 लॉकहीड मार्टिन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने जा रही है। तीसरी बात ये कि यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिकल इंडिया एक्शन कमेटी जो है, एक स्ट्रॉन्ग लॉबिंग ग्रुप है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, उन्होंने अमेरिका और इंडिया की सिविल न्यूक्लियर डील कराने में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने H-1B वीजा इंडियंस को आसानी से दिलवाने में एक अहम किरदार अदा किया। मसला ये है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात उस सतह तक पहुंच चुके हैं जहां पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात फिलहाल नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को इंडिया के पैराए में इस बार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास एक नई अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को एक मुख्तलिफ तरीके से पोजीशन करें अमेरिका के सामने। तो पाकिस्तान क्या 3 चीजें कर सकता है अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए जो पाकिस्तान को इन रिटर्न फायदा पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की तस्वीराती जहानत, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस कहते हैं, उसकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है। मसलन कौन सा दहशतगर्द कहाँ जा रहा है, दहशतगर्दों की चार्टर मॉनिटर करना, बॉर्डर के ऊपर देखना कि कितने इनफ्लो है अफगानी टेररिस्ट का, या बॉर्डर के पाकिस्तान की तरफ से उस पार कौन जा रहा है। इस पूरी मामले में एक तफसीली निगाह पाकिस्तान की हसास इदारे और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उसमें एक महारत हासिल रखती हैं, जो कि इस खत्ते में किसी के पास नहीं है। अमेरिका को ये महारत चाहिए अगर वो इस खत्ते में दहशतगर्दी को कंट्रोल करना चाहता है। पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है कि हम ये अपने आप को पोजीशन कर सके अमेरिका के सामने कि हम आपके लिए ये काम पहले करते आ रहे हैं और हम अब फिर करेंगे। दूसरी चीज, पाकिस्तान अमेरिका को क्या ऑफर करता है, और ये ज्यादा रेलेवेंट है, वो इस तरह कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना तो चाह रहा है, और अमेरिका चाह रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ एक अमन की फिजा कायम हो जाए और पीस एग्रीमेंट्स खत्ते में आ जाए। उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान स्टेट की अशर ज़रूरत है अमेरिका को, क्योंकि हमारे तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के कुछ ऐसे रहनुमा हैं, कुछ रुकन हैं जिनके साथ सोवियत एरा से दोस्ती चलती आ रही है, और ये वही लोग हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया था सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालने के लिए। पाकिस्तान की मौजूदगी के बगैर ये पीस एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि जब अमेरिका और तालिबान दोनों टेबल पर बैठेंगे तो पाकिस्तान की गारंटी और पाकिस्तान की गुफ्तगू और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के जरिए ही दोनों के मामला हल होकर अफगानिस्तान में पीस आ सकता है। तीसरी चीज जो पाकिस्तान अमेरिका को ऑफर करता है वो ये है कि $2.9 बिलियन की लगभग एक्सपोर्ट अमेरिका पाकिस्तान में करता है, और अमेरिका के लिए एक बड़ी साजगार मार्केट है जहां पे वो अपना साइज बढ़ा सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम वक्त है अमेरिका से फायदे निकलवाने का। तो इसका अगला सवाल क्या है, पाकिस्तान अमेरिका से क्या इस दौरे के जरिए हासिल कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार इस दौरे में पाकिस्तान को चाहिए कि वो ये ताल्लुकात सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री ना रखे। ये ताल्लुकात पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन, सिविलियन इंस्टीट्यूशन और अमेरिकन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान ज़्यादा होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बूमिंग इकॉनमी है, पाकिस्तान के अंदर एक IT इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के अंदर एक काफ़ी ऐसे क्या कहते हैं खित्ते और सेक्टर्स हैं जो इस इकॉनमी से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इस ट्रेड एग्रीमेंट को एक नई गहराई तक लेकर जाना चाहिए पाकिस्तान को। इशू एरियाज की जावी से देखा जाए तो पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका की मदद करके मिलिट्री इमदाद या रीइंबर्समेंट्स नहीं हासिल करनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को एक दूसरे इशू एरियाज में अमेरिका से फायदा लेना चाहिए। मसलन बेहतर इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, बेहतर ट्रेड एग्रीमेंट्स, ज़्यादा ट्रेड एक्सचेंज हो, अमेरिका के इन्वेस्टर पाकिस्तान आए और आकर इस इकॉनमी को फायदे पहुंचाएं।